मिस्त्री इकबाल की ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पे। मिस्त्री इकबाल नाम का एक शख्स, उसकी ड्यूटी लगाई गई। मौलवी इकबाल भी लिखा है बाज लोगों ने किताबों में, और बाज ने मिस्त्री इकबाल भाटी गेट लाहौर का रहने वाला। वो कहता जिस दिन पाकिस्तान बना तो मेरी ड्यूटी थी वाघा बॉर्डर पर रिसीव करने की। एक बूढ़ा आदमी सबसे पहले वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ। कहते हैं कपड़े उसके जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूता नहीं था और पैदल चल चल के उसके पैरों से खून निकल रहा था। चेहरे पे बड़ा हुस्न था, नूरानियत थी। कहते हैं जब वो अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखें नहीं खोल रही थी, तो मुझसे पूछता है पुत्र पाकिस्तान कितनी दूर है, पुत्र पाकिस्तान कितना रह गया है। मिस्टर इकबाल कहते हैं मैंने उठ के बाबे को पानी पिलाया और मैंने उसकी आंखों से दाढ़ी से गर्द साफ की। मैंने कहा बाबा तू पाकिस्तान में आ गया है। तो कहते हैं देसी बाबा कहने लगा शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं काफिरों के मुल्क में नहीं मरा, मैं मुसलमानों के मुल्क में आ गया हूँ। कहते हैं ये लफ्ज कह के उसने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। इन जज्बों के नीचे ये वतन बना है, इन जज्बों के नीचे, इन जज्बों के नीचे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मैं अपने वतन में आ गया, अपनी जमीन पे मरूंगा, इसी जमीन पे उठूंगा, ये मेरी धरती है। उब्बुल वतन मिनल ईमान। आप यकीन करें हमें पाकिस्तान से बड़ा प्यार, हमें इसकी धरती से हमारा दिल कुड़ता है, इसलिए कि हमारा कोई इरादा नहीं कि हमारे बच्चे यूरोप शिफ्ट हों। हमें एक मिनट के लिए भी किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये हमारा वतन है, हम इस वतन में बसेंगे, हमारी नस्लें रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि इस वतन में रसूलुल्लाह के निजाम का झंडा बुलंद किया जाए। सारे कोशिश करें, ये जब आते हैं ना आपके पास वोट लेने के लिए तो इनसे कहा करें, इनसे बात किया करें कि जरा बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। ये कोई सियासी जमात अब नारा लगाती है, कुछ कहते हैं हम करप्शन जो है वो पकड़ेंगे, और कोई कहते हैं जी हम फलानी शय बचाएंगे। ये नारा क्यों नहीं लगाते? इस नारे को फरोग दें और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ना ये छोड़ दें कि हुकूमतें सारा काम करें। आज के जुमे में मेरी आपसे अपील है कि एक बंदा कम से कम 3 दरख्त लगाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दरख्त लगाया, जब तक उस दरख्त से कोई इंसान या जानवर फायदा उठाता रहेगा, लगाने वाले को सदका करने का सवाब दिया जाए। अरब के अंदर बेरियों के दरख्त बहुत ज्यादा थे, तो नबी पाक ने फरमाया खबरदार को बेरी का दरख्त ना काटे। पाकिस्तान में दरख्त लग गया। ये जो गली है ना, ये गली वजीर आजम की नहीं, ये जो वजीर मवासलात है उनकी नहीं, ये गली पाकिस्तान की है। और मैं पाकिस्तानी हूँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फलाना बंदा आएगा तो हमारी गली साफ करेगा? ये हमारा वतन है, अपने घर की सफाई भी हमने खुद करनी। और आप उस दीन के मानने वाले हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने एक बंदे को जन्नत में टहलते देखा, तो मैंने पूछा क्या अमल करके आया है? तो कहा कुछ भी नहीं, गली में रोड़े पड़े होते थे, ये उठा दिया करता था, रब ने जन्नत अता कर दी। इस वतन को सजाएं, इसको संवारें, बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं ना पढ़ रहा तो मैं देखूं कि जो लायक बच्चा पानी बेचता है ना बस के पीछे, उसका खर्चा उठा लूं, वो पड़ जाए। ये जो 10-15 हजार आप किसी की मदद करते हैं, इससे बंदे भिखारी बनते हैं, मांगने का रिवाज फरोग पाता है। ये देह में मना नहीं करता, लेकिन असल काम ये है कि उस बंदे को भिखारी ना बनाएं, उसे कारोबारी बनाएं, उसे मेहनत सिखाएं ताकि वो कुछ करने लग जाए। अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान इस्लाम के और कलमे की बुनियाद पर बनाया गया। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी फलाना बंदा मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। सुन लो, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। अभी आपने नारा लगाया ना पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ये मजहब का कार्ड नहीं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान बना। अब तो नहीं मुझे पता, मुझे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जब सिर्फ हम पाकिस्तान टेलीविजन ही देखते थे ना, PTV, तो जब 14 अगस्त करीब आता था तो कायदे आजम के छोटे छोटे कॉल टीवी पे आते थे, और वही किताबों में भी दर्ज हैं। बिल्कुल पाकिस्तान टेलीविजन में नशर करता था। पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले, 2-3 साल पहले कायदे आजम का खिताब हुआ। नौजवानों ने पूछा पहला सवाल, बस 2 सवाल 2 जवाब सुन लें। जितने मुसन्निफीन आए कायदे आजम पे लिखने वाले, ये सब ने लिखा है। तालिब इल्मों ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि सर आप ये बतलाइए पाकिस्तान कब बनेगा? तो कायदे आजम कहने लगे ये तो उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। तो बना हुआ है, अब तो सिर्फ हमने हदबंदी करनी है। पाकिस्तान तो बना हुआ है, जिस दिन पहले बंदे ने कलमा पढ़ा था बन गया था। उसने फौरन दूसरा सवाल किया, उसने कहा ये बतलाइए दस्तूर, मंशूर, आईन, पॉलिसी
फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे? तो कायदे आज़म कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूं कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई, और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर दरंगी। तो पाकिस्तान निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निजाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा, बहुत दूर था मक्के से, फरमाया एक बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बज़ाहिर कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहां से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की, नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निजाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कज़नों ने मीटिंग पे बुलाया और बुलाकर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है, वो मेरा भाई है इसलिए कि वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। ये एक बर्तन में खाना खाया करते थे अबू जर गिफारी और बिलाल हबशी, ये सरदार और ये गुलाम एक बर्तन में इन्होंने रोटियां खाई, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, सुबह और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए, इश्क रसूल इनका साझा, मोहब्बत इनकी साझी। ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। कुछ काम हुकूमतें अपनी आशीर्वाद से कराती हैं, जिस तरह 10 मुहर्रम को सरेआम लोगों ने सहाबा को गालियां दी हैं और टीवी चैनलों ने नशर की हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आज खुद हुकूमत कुछ चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना फौरन इसी मौके पर माज़अल्लाह स्वीडन वालों ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी, फ्रांस वाले हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के खाके शाया करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनको यहाँ लड़ा दो और वहां जो मर्जी करो, तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह नारे रिसालत बुलंद होगा और नबी पाक के सारे दुश्मन कामते चले जाएंगे और किसी को हुजूर की, कुरान पाक की, किसी चीज की बेअदबी करने की इजाजत
नहीं दी जाएगी। तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कुछ शर पसंदों को तैयार किया गया और उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी के साथ हुजूर के सहाबा को सरेआम और टीवी चैनलों पर वो नशर किया जा रहा है सारा कुछ। तो याद रख लें, अच्छी तरीके से चीजों को समझ लें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक दिया। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह से डरना। हाय हाय, अब लफ्जों का दर्द महसूस करें। हुजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना, मेरे बाद उन्हें अपने कलाम का निशाना ना बनाना। फरमाया, जिसने उनसे मोहब्बत की मेरी वजह से मोहब्बत की। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। सहाबा जो मेरे हैं, तो कोई प्यार करेगा तो मेरे समझ के करेगा, और जिसने बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से रखा। फरमाया, जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूं। और फरमाया, जिस बंदे ने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे रब को तकलीफ दी, और जिसने मेरे रब को तकलीफ दी मेरा रब उसे बड़ी जल्दी पकड़ लेगा। जालिमो, तुम क्या समझते हो रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात की खबर नहीं थी? हुजूर ने खुद बयान किया। हमने क्या करना है ये भी हुजूर ने हमें बतलाया। तिरमिजी शरीफ, ये मेरे सामने किताब रखी हुई है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें कि जब लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे तो वो शर फैलाएंगे। हुजूर ने हमें बतला दिया, समझा दिया। फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं, फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, फरमाया कह दिया करो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसे देखो जो मेरे सहाबी को बुरा कहता है, गाली देता है, तो कहो तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पर अल्लाह की। तुम उम्मत में शर फैला रहे हो, तुम मुल्क में शर फैला रहे हो, तुम लोगों को लड़ा रहे हो, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। हुजूर ने फरमाया ये कहा करो जब देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हैं, तो फिर तुम ये कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पर, तुम शर फैलाते हो। बड़ी डिबेट होती है, बड़े लोग बैठते हैं और बड़ी जनाब गहरी बातें होती हैं और बड़ा फलसफा बयान किया जाता है और कहते हैं हम जरा गौर करें, मिल के बैठें और देखें कि इस मुल्क के बिगड़ने का सबब क्या है। क्या कानून की पाबंदी नहीं हो रही? क्या मईशत और मुआशरत का मसला है? क्या हर इदारा अपने दायरा कार में नहीं रह रहा? क्या कानून की बालादस्ती नहीं है? लोग मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने ढूंढते हैं कि ये वजह है। कुरान मजीद की इन आयात और अहादीस को सामने रख के मैं कहता हूं, मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बददियानती है। यहां से खयानत खत्म कर दी जाए, बददियानती छोड़ दी जाए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। खयानत ना की जाए, कोई ना खयानत करे, ना रब से करे, ना रसूल से करे, ना दीन से करे, ना अपने मनसब से करे, ना अपनी सीट से करे, ना अपने ओहदे से करे, ना अपने लोगों से करे, ना अपने कारकुनान से करे, ना अपने वोटर से करे, ना अपने सपोर्टर से करे। न करे बददियानती। पीर अपने मुरीदों से कभी ना करे, मुरीद अपने शेख से कभी ना करे, उस्ताद अपने शागिर्दों से बददियानती कभी ना करे, शागिर्द पढ़ने में और सबक को समझने में कभी बददियानती न करे। ये बददियानती निकाल दी जाए, दियानतदार इंसान हो जाए, दियानतदार। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे, ये कंजुल माल में मौजूद है। हजरत उमर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। हजरत उमर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। सैयदना फारूक आजम का कौल है, कंजुल माल में मौजूद है। मैं हवाला दिखा सकता हूं पर मैं नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं। उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, बस ये जुबान मेरी है, बाकी बात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी शख्स की नमाज और किसी शख्स का रोजा तुम्हें धोखे में न डाल दे। हाँ, फरमाते हैं किसी का नमाज रोजा तुम्हें धोखे में न डाल दे। फरमाया चाहे वो रोजा रखे, चाहे वो नमाज पढ़े, जब तक वो अमानतदार नहीं उसका कोई दीन नहीं।
फरमाने लगे पढ़ नमाज जितनी मर्जी, रख रोजे जितने मर्जी, लेकिन अगर तू दयानतदार नहीं तो फिर तेरा कोई भी दीन। क्या माना समझ लिया लोगों ने कि बाज रसूमात में बाज चीजों को कैद कर लिया तो दीनदार हो गए। तू अमानतदार कितना है, तेरे अंदर दयानत कितनी है, तो अपने मनसब के साथ किस कदर ज्यादा दयानतदारी का मुजाहरा करता है। मुसलमानों का यह मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जिहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक्त भी हमें नबी पाक का गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निजाम नाफिज नहीं होता, निजाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाजत देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहां पढ़े वो इजाजत देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहां से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फर्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहां भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहां ना सोशलिज्म, ना वहां खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहां हुजूर का निजाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक खत्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहां बताया गया कि लोग वहां हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहां वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक अकबर करते थे, वहां वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हजरत उमर फरमाते थे, वहां उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हजरत उस्मान गनी करते थे। वहां उसी तरह फक्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनायत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आजाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल यह था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं,
खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी जाती लड़ाइयां थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयां थी, कबीलों की लड़ाइयां थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त, उस वक्त भी हमें नबी पाक का ही गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़े वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे, और कोई फर्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज्म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे,
وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس وطن کی ضرورت ہے، یہ قربانیوں کا مسکن ہے، نا امیدی کسی بات کی نہیں ہے، پریشانی کسی بات کی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملات حل نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے محنتی جوان موجود ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ موجود ہیں، عوام کے اندر بڑا درد ہے، بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے، نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی روشنی پھیلے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک صبح اس ملک میں ایسی طلوع ہوگی کہ نظام قرآن و سنت کا چلے گا، باتیں مدینے والے رسول کی ہوں گی، نعرے حضرت ابو بکر صدیق کے لگیں گے، اور پیغام فاروق اعظم کا گونجے گا، اور لوگ فیض حضرت عثمان غنی سے پائیں گے، اور پھر یہ ملک للکارے گا تو اس للکار کے اندر قوت حیدری نظر آئے گی۔ تو ایک صرف آج کے جمعے میں آپ سے اپیل کرنی ہے، سارا دن اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے، محنت کرے، صرف دن میں نہ 5 منٹ کوئی کام اپنے ملک کے لیے بھی کرے، اپنی گلی ٹھیک کرنے کے لیے کرے، کسی درخت کو سجانے کے لیے کرے، کوئی ایک کام دن میں ملک کے لیے، دین کے لیے ضرور کرے، ملت کے لیے ضرور ایک کام ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائے۔ یہ ایک ایک کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ لاکھوں کام روز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک کام اپنی ذات سے اٹھ کر دین کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ملک کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد کرے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ۔ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے،
तालीम याफ्ता तबका वो नहीं होता कि लंबे बाल रख के तो गली के कोने पे खड़े होके कहे ये सारा मोहल्ला जाहिलों का है, देखो रूढ़ी लगाई हुई। ये तालीम नहीं, ये जालत है। तालीम याफ्ता वो होता है जो आगे बढ़ के दाबड़ा लेकर, कई उठाकर, कुदाल पकड़कर वो कूड़ा उठाए। वो तालीम याफ्ता बंदा होता है जो वतन की तामीर में अपना हिस्सा डाले। उन नौजवानों ने काम किया, इसी वतन के रहने वाले, इसी वतन के बासी। वो कहते हम 15 निकले थे, फिर सारा वतन उठा और ढेरों और हजारों इलाकों के लोगों ने उनकी तकलीद की। तो पहला काम ये करें कि वतन से प्यार करें, दूसरा काम ये करें कि इसकी सफाई में अपना हिस्सा डालें। हम क्यों इंतजार करते हैं कोई ग्रांट आएगी? मेरी जाती राय ये है, मेरी जाती राय कि जितने गली में मकान होते हैं ना, सबके घरों के अंदर सहूलियात होती हैं, वो सारे अगर मिले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गली का निजाम सही हो ही सकता है। तो आओ मिलकर इस वतन को संवारने की कोशिश करें, इसकी गलियों पे मेहनत करें, इसके खेतों पे मेहनत करें। और तीसरी बात, इस वतन को सरसब्ज व शादाब बनाएं। क्या अंदाज है मेरे महबूब के समझाने का। ये बुखारी की हदीस है। मेरे महबूब फरमाने लगे, जिसने कोई एक दरख्त लगाया, जिसने कोई एक दरख्त लगाया या पौधा लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, फरमाया उससे कोई इंसान नफा उठाए या उससे कोई जानवर नफा उठाए, फरमाया जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे रब लगाने वाले के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। तो हम क्यों दरख्तों को काटते हैं? हमें चाहिए ना इसको सरसब्ज व शादाब करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारे वतन में खूबसूरती फैले। एक मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी का मर्ज मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से। जिगर काम करना छोड़ जाता है, मैदे की बीमारियां बढ़ती हैं, पेट के दर्जनों अमराज है, पेट में पानी पड़ जाता है। हमारे मुल्क में तो डायलिसिस का निजाम बड़ा मुर्दा है, अल्लाह खैर करे। महकमा सेहत पर इतना बोझ है लोगों का, लेकिन लोग ड्यूटी नहीं करते, काम ही नहीं करते, गुस्सा ही बड़ा आता है डॉक्टर हजरात को। इल्ला माशाअल्लाह मरीज तकलीफ से करा रहा है, लेकिन वो कह रहा है अब ठीक है, सरकारी नौकरी इसी तरह की होती है, मौज करनी चाहिए। खैर सल्ला, बड़ी तेजी से मर्ज फैल रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये दुख वही समझ सकता है जिसका घर में कोई बीमार होता है। आओ ना इस वतन के लिए कुछ करें, कोई हिम्मत करे, कोई जद्दोजहद करे, कोई कोशिश करे। आओ कुछ करें इसके लिए। क्या करें? इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हल डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी अगर लोग साफ पीने लग जाए, अगर पानी साफ मिलने लग जाए तो इन बीमारियों में 90% कंट्रोल हो सकता है। यार सिर्फ साफ पानी, लेबोरेटरी के टेस्ट के मुताबिक जो बड़ा महंगा बोर भी है वो भी लाख रुपए से नीचे है। एक गली में अगर एक बोर हो जाए ऐसा जिसका पानी जबरदस्त हो, कितने लोग हैं जो बचेंगे? कितने लोग हैं जो इस आजमाइश से बचेंगे? मैंने मस्जिद में वो बोर कराया, टूटी बाहर निकाली। मैं एक दिन रात को 1:30 बजे आया तो बाहर टूटी से 2-3 लोग पानी भर रहे थे, 2-3 लोग। तो 1:30-2 बजे रात के तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा खैरियत है। अचानक मेरी तबीयत में ये ख्याल आया कि कोई मजबूरी हो गई होगी इस वक्त, कोई मरीज ना हो। कहने लगे पानी पीना था, घर में पानी खत्म हो गया था, तो मैं भी देर से आया हूं, कहीं गया हुआ था, अभी पहुंचा हूं। तो घर वालों ने बताया, तो मैंने कहा ठहर जाओ, घर वाला पानी नहीं पीना, मैं आपको वो पानी ला के देता हूं जो लेबोरेटरी से टेस्ट शुदा है। और 3-4 दफा मैंने इसको भेज के टेस्ट कराया। अब सुनो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है। हम तो समझते हैं ना कुल शरीफ पे सिर्फ चने रखने चाहिए, हम समझते हैं कुल शरीफ पे फल आना चाहिए और बिरयानी पकनी चाहिए। तिरमिजी की हदीस है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा इंतकाल कर गई। आंखें अर्ज करने के या रसूलल्लाह अम्मा फौत हो गई है, कुछ करना चाहता हूं। तो मेरे महबूब ने फरमाया मदीने में मीठे पानी के कुएं कोई नहीं, किल्लत है, तू एक कुआं खुदवा दे, लोग पानी पीते रहेंगे, रब करीम तेरी अम्मा को कब्र में राहत अता करता रहेगा। हजरत साद ने कुआं खुदवाया। कुर्बान जाऊं महबूब की अजमत पे। मेरे रसूल पाक ने आज हमें साफ पानी पीना मुहैया करने के लिए कल 1450 साल पहले नसीहत कर दी। फरमाया ये कुआं साद ने अपनी मां के लिए खुदवाया है, इसका नाम है साद की मां का कुआं। बीरे उम्मे साद हुजूर ने उसका नाम रखा। कितना को खर्च आएगा अगर गली वाले सारे मिलके एक साफ पानी का बंदोबस्त करें, अपने दोस्तों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें।
अब क्यों तवक्को रखते हैं साहब के चेयरमैन साहब ही आके करेंगे? वो तो मिले नहीं कभी। जिनकी ड्यूटी थी गली गली घूमने की, वो तो कभी आए नहीं। ये आपके चेयरमैन है, आपके एमएनए, आपके एमपीए, ये इतनी बुलंदी अजमत किरदार नहीं रखते कि ये आएंगे। इनके पास कहां वक्त है गलियों में घूमने का? असल लोग तो वो थे कि 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाब उमर फारूक, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल के सारी रात मदीने की गलियों में घूमते थे, हर दरवाजे का ख्याल रखते थे। पर क्या करें, किसको समझाएं? लोग अपनी मर्जी करते हैं। आज मैं अज़्म नौ की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तामीर की बात कर रहा हूं। पहली बात ये कि इससे प्यार करें, दूसरी बात ये इसकी सफाई करें, तीसरी बात ये यहां दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, इसको सरसब्ज करें। चौथी बात ये कि देखें हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी को कम से कम साफ पानी मुहैया कर दें। देखें ना, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक यहूदी का कब्जा था मीठे पानी के कुएं पर, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं देता। क्या खूबसूरत ऐलान है। पानी, नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही, पीने के पानी की। कितना बड़ा ऐलान है। लोगों ने दीन को महदूद कर दिया है कि बा मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना ही खाली मजहब है, रोजा रखना ही खाली मजहब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं देता, मीठा पानी नहीं देता। मिंबर पर मस्जिद नबी पर ऐलान कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे जो उससे कुआं खरीद कर वक्फ करेगा, ये मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हुजूर फरमाने लगे मुस्तफा का वादा है पानी के लिए, यानी पीने का पानी, यानी लोगों के हलक से पानी उतरे। जागो जागो, वतन के लिए करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे मदीने वालों के लिए पानी का कुआं वक्फ करेगा, मैं जन्नत देता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। 6000 या 7000 दिनार का कुआं था। उसने कहा मैं एक दिन के लिए दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरी बारी। एक दिन 6-7 हजार दिनार मांगे, हालांकि कुआं 6-7 हजार दिनार का कुल था। मस्जिद के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, मदरसे के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, कुएं के लिए पीने का पानी लोगों को मुहैया करना है, आम आवाम को। और उस वक्त सिर्फ बात भी मुसलमानों की नहीं, यहूदी भी पिएंगे, दीगर लोग भी पानी पिएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा कुआं दे दे। कुल कुआं सारा 6-7 हजार दिनार का था। कहने लगा मैंने नहीं देना। जनाब उस्मान बैठ गए, फरमाया तू बात कर कितने का देगा? उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, इदारे नहीं बन रहे, अगरचे ये असल है दीन की, खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तो यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए? आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी? अगर किसी को 40,000 के जन्नत की टिकट मिले, और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से, फरमाया ये है अर्ज़े जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको कहो ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूं, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना, और आवाज देता है एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। वो बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है। उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी के, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं,
कहते हैं हमारी दुकान से सौदा खरीदो। इनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन ना ये अमीर के बच्चे होते हैं, ना पीर के होते हैं, ना वजीर के होते हैं। इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आओ आज इरादा करें कि हम, जरूरी तो नहीं कि मेरा बच्चा ही पढ़े, अगर मेरा नहीं पढ़ता तो मैं किसी के बच्चे को किताबें खरीद के दे दूं, मैं किसी के बच्चे पर थोड़ी मेहनत करूं। आओ मैं तुम्हें फिर ले चलूं मदीने की गली में, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला। हुजूर गुजर रहे, दिन था ईद का, ईद के दिन हुजूर गुजर रहे थे और नबी पाक ने गोद में इमाम हसन हुसैन को बिठाया है। घोड़े पे हुजूर जा रहे हैं, रस्ते में एक बच्चे को रोते हुए देख लिया। मेरे महबूब ने घोड़ा रोका, 10,000 से आबा ईदगाह में ईद की नमाज के लिए मुंतजिर थे। हुजूर नीचे उतरे, बेटे रोते क्यों हो? तो फिर रो पड़ा, कहने लगा यतीम हूं, अब्बा इंतकाल कर गए, हर बच्चे ने नए कपड़े पहने हैं। महबूबा, चचा और मामू ने भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, रो रहा हूं। 10,000 नमाजी इंतजार कर रहे, 10,000, और मेरे रसूल पाक वतन के गरीब बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। हुजूर घोड़े से उतरे, बच्चे को हाथ लगाया, घर ले गए। कहा फातिमा, हसन का कोई नया जोड़ा पड़ा है? कोई नया जोड़ा पड़ा है? बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नया तो पहले भी कोई नहीं था, ये थोड़ा ठीक था जो मैंने धुला के हसन को डाला है। आओ अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो किसी के बच्चों पे तवज्जो करें। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा इस तरह कर, हसन को वही वाला दोबारा डाल दे जो पहले डाला हुआ था, और हसन के वजूद से ये कपड़े उतार, ये कपड़े उतार, और इस यतीम के गले में ये कुर्ता डाल। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी बड़ा ही राजी होता है। इस वतन में अभी भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी अम्मा ने दवाई खानी है, वो अभी भी खील मरूंडा लेके बेच रहे हैं, वो अभी भी गुब्बारे बेचने निकले हुए हैं। इस वतन में बड़ी गुर्बत है, बड़ा दुख है, बड़ी आजमाइश। इस पर बड़ी बातें मेरे आशिया ख्याल में हैं, लेकिन वक्त नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक है, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई, अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन और दुश्मन है। 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मना सको। तुम्हारे तो जराने अभी भी बाहर है, इनका ये वतन नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दोगे तो हम वतन के दोस्त है, वरना हम वतन के दोस्त। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक है। ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है। तुम्हारा वतन है, तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो। तो मेरे भाई वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना तो लोग एक दूसरे को जगाते हैं। कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया, अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीखरा, नेज़े, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला है। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी, हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे हैं, और अकेले नबी पाक, हाथ में नेज़ा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है।
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے, غور نہیں کرنا, سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہے. پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کا کوڑا اٹھائیں, پاکستان کی مٹی سے پیار کریں, پاکستان میں درخت لگائیں, پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں. جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا, محلے دار مل کے حفاظت کرے اس بچے کی, اس بچے کو سکول میں داخل کرائے. بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں, صاف پینے کا پانی مہیا کریں. ہمارا وطن ہے, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. 14 اگست پہ یہ پیغام ہے, یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں. کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں, کبھی شاپر نہ گرائیں, کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وہی وطن ہے, میرا وہی وطن ہے. اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں, اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ کریں. میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ. ان کا آپ تعلیمی خرچ اٹھا سکیں, تب کتابیں لے کے دے سکیں, تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم. ہو سکتا ہے ایسا, اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے. لاکھوں بچے. تھوڑا تھوڑا خیال کرے. اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے, غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا, تو تعلیم حاصل کر. اسی کو وظائف کہا جاتا ہے. یہ کام کریں. میری دعا ہے یہ وطن قیامت کی صبح تک قائم رہے اور اس وطن سے روشنیاں پھوٹتی رہیں. یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.